हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये वीडियो रहने वाला है न्यू मॉम्स के लिए जो कि अभी मदर बनी है और इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी लेडी के मन में ये क्वेश्चन आता है, ऑब्वियसली मेरे मन में भी आता था कि क्यों हमारा बेबी इतना ज़्यादा रोता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने बच्चे को फीड भी करा दिया है बट फिर भी बेबी रो रहा है, और फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या कोई पेन हो रहा है, क्या हमें उसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं। सो गाइज़, मैं आप लोगों से कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी जिसको चेकआउट करके आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। सो गाइज़, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं इसके ऊपर वर्क करती थी तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगता था। सो मैं आप लोगों से वही शेयर करूँगी। सो गाइज़, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। एंड प्लीज़ चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सो आइए मैं आप लोगों से वो पॉइंट शेयर करती हूँ। सो गाइज़, एक छोटी सी चीज़ को आप अच्छी तरीके से माइंड में रख के चलिए कि अभी ये बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है और अभी वो बोल नहीं सकता है। अगर उन्हें इतनी सी भी प्रॉब्लम होगी तो वो रो कर ही अपनी बात को आपके आगे समझा सकते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है तो एज़ अ मदर आप उनके रोने के तरीके से समझ जाती हैं कि बच्चे को क्या पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए। अब जैसे कि मेरी बेटी ऑब्वियसली 1.5 साल की हो गई तो अब मैं उसकी तो A to Z चीज़ें समझ जाती हूँ। हालांकि वो क्लियर नहीं बोलती है, इशारे से ही वो चीज़ें मुझे बता देती है। तो अब ये जो बिफोर 3 मंथ्स का जो पीरियड होता है वहाँ तो बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं, इशारा भी नहीं कर पाते हैं, जस्ट रोते हैं। सो गाइज़, अगर परसेंटेज में बात करो तो 100 में से 95% चांसेस होते हैं बच्चा भूख की वजह से रो रहा है। सो आप उसके इंडिकेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि हर बच्चा कुछ ना कुछ साइन ज़रूर देता है अगर उसको भूख लग रही है। तो कुछ बच्चे जो है वो अंगूठे को मुँह में लेते हैं या कुछ माउथ के ऐसे एक्शन से बता देते हैं, या बच्चे अगर भूख की वजह से रो रहे हैं तो वो पहले धीरे धीरे रोना शुरू करेंगे। सो ये छोटे छोटे अगर आपको जैसे जैसे टाइम आपका बीतता जाएगा तो आपको बच्चों के भूख की जो समस्या है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि बच्चा पर्टिकुलर भूख की वजह से रो रहा है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि 1.5-2 घंटे में बच्चे को फीड कराना है। सो गाइज़, अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत जल्दी जल्दी रो रहा है तो आप इस टाइम को थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। कोशिश करो कि बच्चे को 1 घंटे में भी आप फीड कराओ, हर घंटे उसको थोड़ा थोड़ा फीड कराओ ताकि बच्चा जो है वो भूख के कारण ना रो। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है गाइज़, बच्चों में थकान। बच्चे थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो बच्चे थक जाते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि अभी तो बच्चा चल भी नहीं रहा है, बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, इवन बच्चा थोड़ा सा इधर उधर देख रहा है, हाथ पैर इस तरीके से कर रहा है तो बच्चा उसमें भी थक जाता है। सो गाइज़, अगर बच्चा थक गया है उसकी वजह से भी बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और बच्चा उस टाइम पे सोना चाहता है। उस कंडीशन में आप बच्चे को स्वेडल करके आप उसको गोद में लीजिए, हल्का सा थोड़ा सा, या तो आप बच्चे को लेके थोड़ा सा वॉक पे भी जा सकते हैं और बच्चा ईज़िली उसमें सो भी जाता है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही उसको थोड़ा सा गोदी में लेके अपने पास लेके उसको थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए तो बच्चा इतनी देर में वो सो जाएगा। सो नेक्स्ट गाइज़, बच्चों का डायपर आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर बच्चा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट मंथ से ही अगर बच्चे ने डायपर में पॉटी कर दिया तो बहुत ज़्यादा उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे रोते हैं, या उनको बिल्कुल भी डायपर वेट पसंद नहीं होता है और जिसकी वजह से वो रोते चले जाते हैं और आपको समझ में नहीं आ पाता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। उस कंडीशन में गाइज़ बच्चे को डायपर फ्री कर दीजिए। कोशिश करिए, छोटा बच्चा है तो उसको नैपी पहना के रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डायपर पहनाना जो है वो भी स्किन के लिए भी उनके ठीक नहीं है, रैशेज़ हो सकते हैं। सो जहाँ आप देखोगे कि डायपर आपने चेंज किया और बच्चे के ऊपर वो रिएक्शन आपको तुरंत नज़र आ जाएगा। सो गाइज़, नेक्स्ट डायपर था, सो इसको ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट गाइज़, बच्चों को एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि डॉक्टर्स भी हर मदर को डिलीवरी के टाइम ही बता देते हैं कि जैसे ही आपने बच्चे को फीड कराना है बच्चे को बर्प कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि डकार दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने बच्चे को डकार नहीं दिलाया है उसकी वजह से बच्चे को जो है वॉमिट टाइप्स उसको फीलिंग आती है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत देर तक रोता चला जाता है या उससे इरिटेट होता रहता है।
एंड जब तक वो आप देखोगे कि जब उसने वॉमिट कर दिया है वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता है। बट बच्चे को बार बार वॉमिट होना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल मिल्क के ऊपर डिपेंड है और जो दूध उसने पिया वो सारा अगर उसने बाहर निकाल दिया तो कुछ भी उसने डाइजेस्ट नहीं किया। सो गाइस, बर्प कराना आपका मोस्ट ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आफ्टर फीड। कोशिश करिए हर फीड पे बच्चे को बर्प कराना है, तो ये समस्या तो आपकी बर्प कराने से ही सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट गाइस, टेम्परेचर, बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगना या बहुत ज़्यादा सर्दी लगना। सो गाइस, आप लोगों से मैं छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया है कि मेरी बेटी अगस्त के टाइम पे हुई थी और सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक के टाइम पे मैंने ऐसा सोचा था कि क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं बच्चे को फीड करा रही थी एंड मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ठंड लग रही है तो बच्चे को शायद मुझसे बहुत और भी ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा कपड़े पहना के रखती थी। एंड एक दिन क्या हुआ कि बच्चे को कोल्ड हो गया और जब मैंने उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए गई उस टाइम पे मेरी बेबी ने बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हुए थे। ये बात है मिड सितंबर की। तो गाइस, डॉक्टर ने बोला कि आपने इसको इतने सारे कपड़े क्यों पहना के रखे हुए हैं। सो मैंने बोला कि शायद मुझे ऐसा लगा कि हमें जितनी ठंड लगती है बच्चे को उससे ज़्यादा ठंड लगती है। तो गाइस, डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें ठंड लग रही है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अगर आप दो टी शर्ट डाल रहे हो तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 टी शर्ट डाल दीजिए, बट ऐसा नहीं है कि 2 की जगह बच्चे को आप 5 टी शर्ट डाल रहे हो। ऐसा होता था गाइज़ कि उसके साथ, मेरी बेबी के साथ ऐसा हुआ था कि उसको स्वेटिंग आई थी और स्वेटिंग की वजह से उसी वेट एरिया में वो शायद लेट ही रह गई, जिसकी वजह से उसको कोल्ड हो गया था। सो गाइज़, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और ठंड के टाइम पे भी बच्चे को कोल्ड हो सकता है, गर्मी के टाइम पे भी बच्चे को कोल्ड हो सकता है। तो कपड़ों का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। ये सोच के नहीं चलना है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एंड गाइज़, डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आप बच्चे के हाथ या पैर को टच करके आप नहीं अनुमान लगा सकते हो कि बच्चे को ठंड लग रही है या बच्चे को गर्मी लग रही है, क्योंकि अगर नॉर्मली आप जनरली बच्चे के हाथ पैर को टच करोगे तो नॉर्मल ही रहेगा। एंड बच्चे के आप थोड़ा सा पेट के टेम्परेचर को आप चेक करो। अगर बच्चे का पेट गर्म है तो अगर उसने 2 ब्लैंकेट ओढ़ रखा है तो 1 ब्लैंकेट आप हटा दीजिए। अगर बच्चे का पेट टच कर रहे हो, अगर उसका स्टमक थोड़ा ठंडा हो रखा है तो फिर आप कोशिश करो उसको थोड़ा सा 1 ब्लैंकेट और ओढ़ा दीजिए। नेक्स्ट गाइज, बच्चा हो सकता है नींद के लिए रो रहा हो, क्योंकि बच्चे को नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, काफ़ी ज़्यादा घंटे बच्चे सोते हैं, थोड़ी देर उठते हैं, मिल्क पीते हैं, थोड़ा बहुत हाथ पैर मूवमेंट करते हैं एंड देन वापस सो जाते हैं। सो गाइज़, शुरू के समय में बच्चे की नींद को आपको समझना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को मदर टच की ज़रूरत होती है, बच्चा मदर की गोदी में रहना चाहता है। उस कंडीशन में आप बच्चे को बिल्कुल अपने सीने से लगा के रखिए। कई बार मदर की हार्ट बीट सुन के भी बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। ऐसा कहते हैं गाइज़ कि बच्चे को बहुत ज़्यादा गोदी में रखेंगे तो बच्चे को गोदी की आदत हो जाएगी, लेकिन गाइज़ मेरा ऐसा मानना है कि 2 या 3 महीने तक बच्चा इतना छोटा होता है कि उन्हें किसी चीज़ की आदत नहीं लगती है। उस टाइम पे वो बहुत टेम्प्रेरी टाइम होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ बच्चे को एकदम नीड है तो ज़रूर उसको अपनी गोदी दीजिए, उसको अपने सीने से, उसको मदर टच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गाइज़, मैं इन चीज़ों को फॉलो करती थी और काफ़ी हद तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो जब शुरू में मैं न्यू मॉम थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मुझे ये समझने में धीरे धीरे टाइम लगा कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ मैं, हो सकता है आप लोगों की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए। गाइज़, ये सभी तरीके ट्राई करने के बाद भी अगर आपका बच्चा रो रहा है तो हो सकता है बच्चा किसी पेन में है। जनरली अगर बच्चा स्टमक पेन में होता है तो नॉर्मली होम रेमेडीज़ से भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। उसके लिए भी मैं एक न्यू कंटेंट आपके लिए कभी वीडियो पोस्ट कर दूँगी। बट एट लास्ट आपको अगर लगता है कि बच्चा अगर किसी पेन में है और ये सारे तरीके के बाद भी बच्चा शांत नहीं हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। फिज़िकली चेकअप करके डॉक्टर ही बता सकते हैं कि बच्चे को क्या दिक्कत है। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप कोई न्यू कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे वो भी सजेस्ट करिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो कंटेंट तैयार करूँगी। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।